क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर क्यों अघोरी या नागा साधु बन जाता है? श्मशान की राख से सना हुआ एक अघोरी या फिर युद्ध कला में निपुण नग्न नागा साधु? आखिर ये कौन है? कैसे होती है इनकी दीक्षा? क्या महिलाएं भी अघोरी या नागा साधु बन सकती हैं? नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। तो अंत तक जरूर देखिए। कुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस पवित्र अवसर पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा होता है, जिनमें अघोरी साधु और नागा बाबा विशेष रूप से ध्यान खींचते हैं। महाकुंभ अघोरी साधुओं के लिए अपनी शक्ति और साधना को वृद्धि करने का विशेष अवसर होता है। यह उनके लिए शिव से जुड़ने और आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का मार्ग है। अघोरी कौन होते हैं? अघोरी साधु शिव के भक्त होते हैं और उनका जीवन बेहद कठिन और रहस्यमयी होता है। ये साधु पारंपरिक साधुओं से भिन्न होते हैं क्योंकि इनका साधना मार्ग अघोर पंथ पर आधारित होता है। अघोरी श्मशान में ध्यान करते हैं और वहां की वस्तुओं का उपयोग साधना के लिए करते हैं। वे घृणा, भय और मोह माया से परे हैं। उनका भेष काले वस्त्र, राख से पुता हुआ शरीर और गले में कपाल या नरमुंड की माला होता है। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक प्राचीन और रहस्यमयी साधना मार्ग है, जो भगवान शिव के एक विशेष रूप अघोरेश्वर या अवधूत शिव की आराधना पर आधारित है। अघोर पंथ जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के सभी पहलुओं को समान दृष्टिकोण से देखने और स्वीकार करने की शिक्षा देता है। इस पंथ का मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़कर मोक्ष प्राप्त करना है। अघोरी का अर्थ है जो घोर नहीं है। यह शब्द संस्कृत के नहीं और घोर, भयावह, कठोर या डरावना से मिलकर बना है। अघोर का मतलब होता है जो भयावह नहीं है या सहज और सरल। यह पंथ यह सिखाता है कि संसार की कोई भी चीज या स्थिति घृणास्पद या अस्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है। अघोर पंथी किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं मानते। उनके लिए हर वस्तु, चाहे वह मांस हो, शराब हो या शव हो, सब समान रूप से ब्रह्म का हिस्सा है। वे श्मशान भूमि, कंदराओं या निर्जन स्थलों पर निवास करते हैं। इनका शरीर चिता की राख से ढका होता है। वे मानव खोपड़ी का उपयोग पूजा और भोजन के लिए करते हैं। अघोरी साधु मानते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु घृणित या भयावह नहीं है। हर चीज में ईश्वर का वास है और उसे स्वीकार करना ही परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। वे मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत मानते हैं। वे मृत्यु को जीवन का अनिवार्य और पवित्र सत्य मानते हैं। वे समाज की सामान्य धारणा से परे होकर साधना करते हैं। अघोरी साधु तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। वे विशेष रूप से काली, तारा, भैरव और शिव की उपासना करते हैं। इनकी साधनाएं रहस्यमयी और गुप्त होती हैं। अघोरी और नागा बाबा दोनों ही भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन उनके साधना मार्ग अलग अलग है। नागा बाबा भगवान शिव के रक्षक और वैदिक परंपरा के सन्यासी होते हैं। ये कठिन तपस्या और योग साधना में निपुण होते हैं और प्राचीन काल में धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने में भी सक्षम थे। नागा बाबा हिंदू धर्म की सन्यासी परंपरा से जुड़े होते हैं और भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। वे धर्म व संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं। वे कठोर तपस्या, योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नागा बाबा बिना वस्त्र रहते हैं। उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं और बंधनों को त्याग दिया है। वे अपने शरीर पर भस्म, राख मलते हैं। नागा बाबा विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा आदि। ये अखाड़े साधुओं के संगठन होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य धर्म और समाज की रक्षा करना होता है। प्राचीन काल में नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते थे। आज भी कुंभ मेले में वे परंपरागत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। नागा बाबा हिमालय की कंदराओं में जाकर कठिन तपस्या करते हैं।
वे शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर योग साधनाएं करते हैं। वे कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान में सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाते हैं। अघोरी कुंभ मेले में बहुत कम संख्या में दिखाई देते हैं। वे कुंभ मेले के दौरान गुप्त साधनाएं करते हैं। वे आम लोगों से दूरी बनाए रखते हैं और अपने गुप्त अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। नागा बाबा योग, तपस्या और धर्म रक्षा के लिए समाज में सक्रिय रहते हैं। अघोरी और नागा बाबा दोनों ही आध्यात्मिक साधना के उच्चतम रूप हैं, लेकिन उनका मार्ग अलग अलग है। अघोरी साधना मृत्यु के सत्य को समझने और तंत्र मंत्र के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। वहीं नागा बाबा कठोर तपस्या, योग और धर्म रक्षा के मार्ग पर चलते हैं। दीक्षा प्रक्रिया। अघोरी साधुओं और नागा बाबाओं की दीक्षा प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है। दीक्षा प्राप्त करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी कुछ हद तक वैसी ही बनी हुई है। व्यक्ति को भय, द्वंद्व, पवित्र अशुद्ध के भेद से मुक्त होना आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक रूप से कठोर साधना के लिए सक्षम होना आवश्यक है। एक व्यक्ति जब अघोरी पंथ में प्रवेश करना चाहता है तो उसे पहले किसी सिद्ध अघोरी गुरु की शरण में जाना होता है। यदि गुरु उसे योग्य समझता है तो उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। नवदीक्षित शिष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए श्मशान में कई रातें बिताने को कहा जाता है। उसे चिता की भस्म से शरीर को रंगना पड़ता है। शिष्य को तंत्र मंत्र और योग की साधनाओं का अभ्यास कराया जाता है। जब गुरु को लगता है कि शिष्य पूरी तरह से तैयार है, तब उसे अंतिम दीक्षा दी जाती है। इसके बाद वह पूर्ण अघोरी बन जाता है और अपने मार्ग पर चलने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अघोरी संप्रदाय की उत्पत्ति भगवान दत्तात्रेय और बाबा कीनाराम से मानी जाती है। प्राचीन काल में अघोरी साधना अत्यधिक गुप्त हुआ करती थी और आज भी यह काफी हद तक गोपनीय ही है। वर्तमान में भी वाराणसी, गुजरात और नेपाल में कुछ स्थानों पर अघोरी गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं। आधुनिक समय में यह प्रक्रिया पहले से थोड़ी कम कठोर हो सकती है, लेकिन अब भी यह साधारण व्यक्ति के लिए कठिन ही होती है। नागा सन्यासी बनने के लिए व्यक्ति को किसी अखाड़े जैसे जूना, महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा में प्रवेश लेना पड़ता है। अखाड़े के गुरु शिष्य की मानसिक और शारीरिक स्थिति की परीक्षा लेते हैं। दीक्षा के पहले चरण में शिष्य का सफेद वस्त्र पहनाया जाता है और सन्यासी जीवन की शुरुआत कराई जाती है। शिष्य को 6 से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना होता है। इस दौरान उसे योग, वेदांत, तपस्या और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। जब गुरु को लगता है कि शिष्य पूरी तरह तैयार है, तो उसे अंतिम दीक्षा दी जाती है। इसमें उसे सभी वस्त्र त्यागने पड़ते हैं और केवल भस्म से शरीर को ढकना पड़ता है। इसके बाद वह पूर्ण रूप से नागा साधु बन जाता है। आधुनिक समय में दीक्षा प्रक्रिया अखाड़ों में अब भी वैसी ही है। कुंभ मेले के दौरान कई नए नागा साधु दीक्षित किए जाते हैं। हिंदू धर्म की संन्यास परंपरा में मुख्यतः पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन महिलाओं की भी भागीदारी होती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। अघोरी संप्रदाय अपनी साधनाओं को गुप्त रखता है और महिला अघोरियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। भारत में कुछ महिला अघोरी साध्वियां हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान प्रकट नहीं करती। वाराणसी और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में कुछ महिला अघोरी साध्वियों का उल्लेख मिलता है। पुरुष नागा साधुओं की तुलना में नागा साध्वी संख्या बहुत कम होती है। नागा साध्वियां भी अखाड़ों से जुड़ती हैं और अखाड़ा में दीक्षित होती हैं। पुरुष नागा साधुओं की तरह वे भी कठोर तपस्या करती हैं। वे पूर्ण रूप से नग्न, दिगंबर नहीं रहती, लेकिन सामान्यतः केसरिया या सफेद वस्त्र पहनती है, शरीर पर भस्म लगाती है और योग व तपस्या करती है। हथियार चलाने में भी दक्ष होती है और युद्ध कला सीखती है। प्रसिद्ध महिला नागा साध्वियां: साध्वी त्रिकाल, भवंतिका गिरी, जूना अखाड़ा, साध्वी भारतीय गिरी, महानिर्वाणी अखाड़ा, साध्वी मौनी गिरी, अखाड़ा परिषद। महिला अघोरी बहुत दुर्लभ होती है और कुंभ मेले में आम जनता के सामने नहीं आती। वे अपने गुरु के निर्देशानुसार गुप्त साधना करती हैं।
अघोरी और नागा परंपरा में महिलाओं की भागीदारी दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। नागा बाबाओं का संबंध दशनामी सन्यासी परंपरा से होता है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। ये मुख्यतः शैव संप्रदाय के योगी होते हैं, सामान्यतः सात्विक भोजन करते हैं। कई नागा बाबा हवन और यज्ञों में शामिल होते हैं। इनमें शक्ति साधना और हठयोग का विशेष महत्व होता है। ये अपने अपने अखाड़ों में गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हैं। इनका भिक्षा लेने का तरीका सनातन परंपरा और गुरुओं द्वारा निर्धारित होता है। अघोरी बाबा ध्यान और तंत्र मंत्र में अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं। अघोरी किसी भी प्रकार के भोजन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं होता। ये भिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कई अघोरी श्मशान में प्राप्त चीजों को ही खाते हैं। ये भिक्षा लेने में कोई भेदभाव नहीं करते और किसी से भी भोजन स्वीकार कर सकते हैं। कई अघोरी स्वयं भोजन की व्यवस्था करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि उन्हें जो भी मिलता है उसे ही खाते हैं। इनका भिक्षा लेना कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। दोनों ही साधु परंपराएं शिव की विभिन्न साधना पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन नागा बाबा अधिक योगी और सन्यासी परंपरा में आते हैं, जबकि अघोरी बाबा तांत्रिक और अघोर साधना में लीन रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार हम और भी रोचक विषयों के साथ लौटेंगे। हर हर महादेव।